जय माता दी। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी बातों का, उन सभी उपायों का, उन सभी वीडियोस का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। यह पावन महीना भगवान शंकर और माँ पार्वती को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शंकर की और माँ पार्वती जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल सावन का महीना कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है और कब तक खत्म होगा, इन सभी की जानकारी इस एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से आपको दी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो सावन 5वां महीना माना जाता है। इस साल सावन मास श्रावण, विषकुंभ और प्रीति योग में शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संयोगों में सावन का महीना आ रहा है। तो आप अपने जीवन में इस सावन के महीने का बहुत अधिक लाभ उठाएं। शास्त्रों में सावन का महीना बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अगर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और उनके ऊपर जल से अभिषेक किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। पंचांग के अनुसार सावन के महीने के सोमवार भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, यहाँ तक कि कोई जानवर ही क्यों न हो, सावन में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उसे पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सावन के महीने में सोमवार के व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाओं को बहुत ही जल्द पूरा करते हैं। सावन का महीना इस साल 2022 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई दिन गुरुवार से हो रही है और इसकी समाप्ति 12 अगस्त शुक्रवार को होगी। इस बार सावन में सोमवार जो पड़ेंगे तो उनकी संख्या 4 होगी। कभी कभी सावन के सोमवार 5 भी होते हैं, लेकिन इस साल सावन के सोमवार 4 हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन के सोमवारों की व्रत की तिथियां कौन कौन सी हैं। तो 2022 में सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत पड़ेगा सोमवार के दिन ही 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई को सोमवार का पहला सावन का व्रत मनाया जाएगा। दूसरा सोमवार का सावन का व्रत 25 जुलाई को होगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 1 अगस्त को होगा और चौथा सावन का सोमवार व्रत 8 अगस्त को होगा। तो इस तरीके से 4 सोमवार के व्रत इस सावन के महीने में आएंगे। और कहीं कहीं पर सावन की शुरुआत 29 जुलाई से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त तक होगी। तो भारत के वे जगह, पश्चिम और दक्षिण भारत की ऐसे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। पश्चिम और दक्षिण भारत के लिए भी सावन मास में कुल 4 ही सोमवार पड़ेंगे। तो इस तरीके से सावन के सोमवार आएंगे। सावन के सोमवार में पूजा का भी महत्वपूर्ण
बहुत ही विशेष स्थान है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है, क्योंकि इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव के नाम से कावड़ यात्रा शुरू करते हैं और इस महीने के आने वाले सावन सोमवार, 16 सोमवार और प्रदोष व्रत भी बहुत ही अधिक शुभ होते हैं। सावन के सोमवार शुरू करने का भी यह एक बहुत ही उत्तम समय होता है। जिस भी किसी को विवाह में देरी हो रही है या कुंवारी कन्याएं घर में बैठी हैं, तो वे अगर 16 सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें योग्य और कुशल वरों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वर की प्राप्ति के लिए उन्हें 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से ही प्रारंभ करना शुरू करना चाहिए, तो वह बहुत ही उत्तम माना गया है। इस माह में बहुत जल्दी प्रातःकाल में उठकर स्नान के बाद पूजा स्थल को साफ करके शिव भगवान की माँ पार्वती के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। और शिव महापुराण के अनुसार महादेव के साथ साथ माँ पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी को भी गंगाजल या दूध अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में ही नागपंचमी भी आती है, तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर नाग देवता को भी जल और दूध वगैरह अर्पित अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आ रही काल सर्प दोष से संबंधित दुविधाओं से भी मुक्ति मिलती है। सावन के सोमवार में भगवान महादेव को पंचामृत से रुद्राभिषेक करना बहुत ही प्रभावशाली होता है और फिर उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करने का विधान है। लेकिन अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करवा पाते हैं तो खाली शुद्ध जल और बिल्वपत्र अर्पित करके भी महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पर वैसे तो गंगाजल, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, आलू, चंदन, चावल आदि चढ़ाए जाते हैं और फिर धूप दीप जलाकर भगवान की आरती की जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि आरती करके दिए को भगवान शिव के पास में नहीं रखा जाता है, मंदिर में दूर कहीं स्थान पर रखा जाता है। पूजा में भगवान शंकर के मंत्रों का लगातार जाप करते रहें, जिनमें भगवान के प्रमुख मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, भगवान का महामृत्युंजय मंत्र और भगवान के कई ऐसे मंत्र जिससे कि आपको और आपके जीवन में बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो। तो भगवान शंकर के, माँ पार्वती के मंत्रों का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। भगवान को भोग के रूप में भगवान शिव को, माँ पार्वती को घी, शक्कर, सफ़ेद चावलों से बनी खीर, इन सभी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और फिर अंत में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और अपने परिवार में भी वितरित करना चाहिए। इससे ग्रह दोषों के, जो चंद्र का प्रभाव गलत हो रहा है, चंद्र अगर किसी का अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसमें भी शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में की गई पूजा पाठ बहुत अधिक फलदायी होती है। क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम निरंतर भाव से रोजाना करते हैं तो उससे दुगना फल सावन के महीने में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस अवधि में पूजा पाठ जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से जो भी महिलाएं ऐसा व्रत रखती हैं सावन का, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सावन में की गई पूजा से जिन भी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उन्हें सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होती है और उनका विवाह तुरंत ही हो जाता है। मान्यता है कि सावन महीने में माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और कई वर्षों की तपस्या के बाद
उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि माता पार्वती ने इस महीने में भगवान की घोर तपस्या की थी। इस प्रकार यह महीना बहुत ही शुभ है और अत्यंत ही शुभ फलों को देने वाला है। तो आप भी सावन का महीना बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाएं। कई बातों का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, आचरण को शुद्ध रखें, जमीन पर सोएं और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें। भगवान शिव की पूजा पाठ अगर इस तरीके से की जाएगी और श्रद्धा भाव रखा जाएगा तो भगवान भोलेनाथ भोले हैं और बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। तो उनकी कृपा बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों पर पड़ती है। तो इस प्रकार से आप भगवान का पूजन अर्चना वंदन करें। निरंतर सावन के पूरे महीने में उनके मंत्रों का जाप करते रहें तो भगवान की असीम कृपा के पात्र बनते हैं और इस मृत्यु लोक के बाद शिवलोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भगवान स्वयं ही अपना आशीर्वाद ऐसे भक्तों पर बनाते हैं और माँ पार्वती ऐसी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप सभी को सावन के महीने की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती सदा सर्वदा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।